प्रश्न संख्या 8 डॉक्टर रागिनी। मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से था कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्कूल हैं और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और जो भी हमारे जो मुख्य संपर्क मार्गों से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको क्या मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने की कोई योजना है सरकार के द्वारा? तो जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, कल हमारे बेसिक शिक्षा के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो हमारे एनरोलमेंट रेट्स हैं एजुकेशन के, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स के, वो कम हैं। और ये जो एनरोलमेंट्स कम होने का कारण है अध्यक्ष जी, कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं वो जब सरकारी स्कूल की ड्रेस में रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। वो एक परिवार के लिए एक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की तरह काम करता है। मेरा ये एक आयरनी कह सकते हैं अध्यक्ष जी, या बड़ी ही विडंबना है कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से पढ़ रहे हैं, NIT से पढ़ रहे हैं, हम MBA कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लॉ की पढ़ाई को कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे प्राइमरी स्कूल्स की तो हमें कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। एक परिवार अपने आप को छिपाता है ये बताने से कि मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और इन संस्थानों की जिनकी मैंने बातें की, इनकी गुणवत्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्कूल के टीचर्स, वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो सबसे अच्छी है। एजुकेशन क्वालिटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एजुकेशन के डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए वहाँ की रोड कनेक्टिविटी। और ये जितने भी संस्थानों की मैंने बात की है, वहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन आज जब स्कूल के गाँव की बात करते हैं, गांव के स्कूलों की, तो वहाँ के जो रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, बच्चे जो हैं पगडंडियों से स्कूल जा रहे हैं, और बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि रास्ते ही नहीं है कि बच्चे स्कूल पहुँच पाए। तो मेरा मंत्री जी से ये मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सरकार, क्योंकि अभी तो कोई योजना ऐसी है नहीं, क्या सरकार इस पे मंथन करेगी और कोई ऐसी योजना बनाएगी ताकि जितने भी हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सके, और यदि बनाएगी तो उसे कब तक करेगी? साथ ही साथ मैं सरकार से ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके द्वारा ही कहा गया था कि जहाँ जहाँ पे जो भी स्टूडेंट टॉप करेंगे, अच्छे अंक लाएंगे, उन स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए उन स्कूलों की जो रोड्स हैं उनको बनवाई जाएगी या मरम्मत कराई जाएगी। तो आपके 6 वर्षों के कार्यकाल में उन बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, क्या सरकार के द्वारा चिन्हित कितने स्कूल हैं जिनके मार्गों को बनवाया गया? साथ ही में ये स्कूल्स अध्यक्ष जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो है ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अधिकार मिला है मतदान का। हमारे जो जनता है वहाँ पे मतदान देने के लिए आती है, लेकिन जब वो उन रास्तों को टूटा फूटा देखती है, और कई बार तो जो हमारे पोलिंग बूथ है वहाँ पे जाने के लिए जगह भी नहीं होती है और वो निराश होकर के वापस चली जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी शिक्षा और साथ ही साथ ये पोलिंग बूथ जितने भी हैं, क्या सरकार उनको प्राथमिकता पे लेते हुए वहाँ पे, क्योंकि अध्यक्ष जी एक और बात कहूँगी कि जो जवाब मेरा आया है उसमें ये भी बोला गया है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं ज़्यादातर या तो वो मेन रोड्स पे हैं, और कुछ जो अंदर हैं उनको हमारा जो लोक निर्माण विभाग है वो कवर नहीं करता है, और उसे पंचायत के द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष जी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा और साथ ही साथ मतदान भी होता है, और अगर पोलिंग बूथ के स्कूल्स को ना बनाया जाए रोड्स को, तो ये ठीक है। माननीय मंत्री जी। जहाँ तक माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वो सही है कि जो विद्यालय हैं वो प्राथमिक विद्यालय अधिकतर ग्राम पंचायत की परिधि में आते हैं, और जहाँ तक लोक निर्माण विभाग का सवाल है, लोक निर्माण विभाग की जो योजनाएं हैं वो जनसंख्या और बसावटों के ऊपर आधारित हैं, और उसको दृष्टिकोण में रखते हुए अभी जो योजनाएं चल रही हैं वो 250 की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है
तो वो बसावटें हम जोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हैं उनको जोड़ा जा रहा है, और जो 500 मीटर से कम की सड़कें हैं उन्हें, जैसे कि सदस्य ने भी बताया और उनको मालूम है कि वो अभी लोक निर्माण विभाग नहीं करता है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के द्वारा होता है। स्कूल का जहाँ तक सवाल है वो अधिकतर सड़कों पे ही हैं, और जहाँ आगे की योजना का सवाल उठाया है, मैं ये बताना चाहता हूँ, और अनेक सदस्यों ने भी पहले उठाया था कि जो हमारी विलेज रोड्स हैं यूपी में बहुत ज़्यादा हैं, 2 लाख किलोमीटर विलेज रोड्स हैं, ग्रामीण सड़कें, और समय के साथ ट्रैफिक बढ़ गया है, लोगों का आवागमन, ढोने के वजन, गन्ना, ट्रॉली, तमाम ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो सरकार ने आगे के लिए ये योजना बनाई है कि जो विलेज रोड्स हैं उन्हें हम ओडीआर में कन्वर्ट करें। ओडीआर में जब सड़क कन्वर्ट होगी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के मानक, उसमें चौड़ी भी होंगी, मजबूत भी होंगी, और प्राथमिकता दी जा रही है। और हमारी जो सदस्य हैं वो इस बात से प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, कि जितने मेडिकल कॉलेज हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनको प्राथमिकता पर लिया जाएगा जहाँ ये सड़कें हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, डिग्री कॉलेज है, महिला इंटर कॉलेज है, उनको भी जहाँ ग्रामीण सड़कें हैं वहाँ ओडीआर में कन्वर्ट किया जाएगा। तमाम ऐसे मंडियाँ हैं, ब्लॉक मुख्यालय हैं, तो पूरा प्रयास भी है और पूरा ध्यान भी है। और जहाँ तक मतदान का सवाल है, माननीय सदस्य ने उठाया, मतदान केंद्र ये अधिकतर स्कूल होते हैं, और ये मुझे बताने में प्रसन्नता होगी कि पिछले 6 वर्षों में जब से हमारी सरकार आई है, मतदान प्रतिशत इतना बढ़ा है कि आज़ादी के बाद कभी बढ़ा नहीं होगा। तो ये मतदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था, ऐसा माहौल, और मतदान में ये भी देखा गया है कि सबसे कम रीपोल हुए हैं, तो वो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से ही ये किया गया है। और जहाँ तक माननीय सदस्य के चिंता है उसका पूरा ध्यान है, और पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी तरीके की खास तौर से शिक्षा और महिला शिक्षा पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज दी जाएंगी। अब कुछ बाकी तो नहीं है? जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, ये पूछ रहे हैं, उसके बाद आप पूछ रहे हैं, बताइए। अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतदान बढ़ा है, मैं अपनी अगर विधानसभा की बात करूं, नहीं, उसके तो ऊपर मेरे बात पास करें, शिक्षा लिस्ट है। अध्यक्ष जी, मेरे पास लिस्ट है कि कितने स्कूल्स हैं, बूथ्स हैं जहां पे लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बूथ है, अगर उसी पे रास्ता नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। मंगरा, कूसा, आलमगढ़, जरोटा, चतुर्भुजपुर, अरे स्कूल के बारे में पूछे, अरे स्कूल के बारे में, करौरा, बामी, ये स्कूल के सारे टीचर्स, बच्चों के बारे में रास्ते नहीं है। और इलेक्शन का नहीं है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कुछ रोड हैं जो उनके अंतर्गत आती हैं, कुछ पंचायत के अंतर्गत आती हैं। तो अध्यक्ष जी, ये जो जिम्मेदारी है एक मतदान और शिक्षा प्रोवाइड करने की, ये एक क्यूमुलेटिव जिम्मेदारी पूरे सरकार की है। और मुझे लगता है इस विषय को सिर्फ एक विभाग को नहीं, पूरे सरकार को इसको सोचना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से आप पढ़ा रहे हैं और जहां से आप वोट्स गैदर कर रहे हैं, वहां पे आप प्रॉपर कनेक्टिविटी मुहैया कराएं, ये पूरे सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।